जैविक तरीके से तैयार फसल का बाजार में अच्छा दाम मिलता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला रांची के गांव हरही में रहने वाले किसान सत्यनारायण प्रसाद अपने खेत में मटर और सरसों की मिश्रित खेती कर रहे हैं, जिसमें से अब मटर की फसल तैयार हो चुकी है और ये इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं और आगे चलकर इन्हें सरसों की फसल से भी अच्छी पैदावार मिलने की आशा है। ये किसान पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं, तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। प्राचीन काल से मिश्रित खेती हमारी कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग रही है। हमारे पूर्वजों ने इसकी संकल्पना मौसम की विपरीत परिस्थितियों में फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से की थी। कृषि के लंबे इतिहास के क्रम में मिश्रित खेती का रूप तेजी से बदला है और बदलते परिवेश में कृषि वैज्ञानिकों ने मिश्रित खेती के अनेक फायदों की पहचान की है और मिश्रित खेती के कुछ मौलिक सिद्धांत भी हैं, जिनके तहत खेती करने पर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। झारखंड के रांची जिले के गांव हरही में रहने वाले सफल किसान सत्यनारायण प्रसाद ने मिश्रित खेती के लाभों को समझा और कई वर्षों से जैविक तरीके से मिश्रित खेती कर रहे हैं। इस बार इन्होंने अपने 2 एकड़ क्षेत्र में मटर के साथ सरसों की खेती की है, जिससे ये अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्यनारायण प्रसाद, मैं हरी महतो टोली से बिलोंग करता हूँ। झारखंड के निवासी हैं, जिला रांची का, प्रखंड नगड़ी। मैं खेती बाड़ी करता हूँ सालों भर। बहुत सारा खेती है, स्वीट कॉर्न का खेती है, आलू है, नेनुआ है, गाजर है, करेली है। अभी मटर का खेती किए हुए हैं 2 एकड़ में, जो 2-3 प्लॉट में है, जिसका तोड़ाई अभी मेरा चल रहा है। साथ में सरसों लगा हुआ है, मिश्रित खेती है। इससे खेती में सरसों लगाने से दोनों का फायदा होता है। हम अभी मटर का खेती कर रहे हैं अक्टूबर महीना से, जिससे पहले कि हम खेत के जुताई किए, 2 टेलर गोबर डालें और जैविक खाद का उपयोग किए हैं पूरा, जिसमें मटर हम गंगा कंपनी के लगाए हैं। सत्यनारायण प्रसाद पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं। इसके लिए ये खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। सत्यनारायण प्रसाद बताते हैं कि प्रति 50 डेसिमल खेती में 2 ट्रॉली खाद डालते हैं। फिर खेत में 1 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को बनाया और फिर 3 इंच पर मटर के बीजों की बुआई की। साथ ही प्रति 4 कतारों के मध्य 1 कतार में सरसों की बुआई की। फसलों की बढ़त अच्छी हो, इसलिए समय समय पर वर्मी कंपोस्ट भी पौधों को दी जाती है। साथ ही पौधों की जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी की जाती है। और उसके बाद हम सरसों लगाएं, मटर लगाने के बाद सरसों लगाएं, जो कि हमारा सरसों मटर का ही खाद उद से हो जाता है, उसमें अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता है। जैविक तरीके से खेती किए हैं, कोई रासायनिक खाद नहीं डाले हैं, तो मिश्रित खेती में मेरा सरसों भी हो जा रहा है, मटर भी हो जा रहा है और दोनों का फायदा हो जा रहा है। अभी मेरा तीसरा तोड़ाई चल रहा है, उसमें हम मोटा मोटी 20 कुंटल लगभग तोड़ चुके हैं और एक तोड़न होगा, उसमें वही 5 कुंटल आसपास निकलेगा। 25 से 30 कुंटल का उम्मीद है 1 एकड़ में। तो बाजार का एवरेज रेट अभी 20 रुपया से 18 रुपया का रेट में बिक रहा है, मगर एवरेज का रेट है 20 रुपया और 1 एकड़ में हम मोटा मोटी 25 कुंटल बेच रहे हैं, तो 50,000 का इनकम हो रहा है। तो खर्चा मेरा टोटल में 10,000 घटा रहे हैं, तो 40,000 और 20,000 सरसों में 70,000 का एवरेज निकल रहा है। लगभग अभी 15 दिन और तोड़ाई होगा और इस तरह से हमारा मटर है सो अच्छी तरह से बाज़ार में जा रहा है। इसका डिमांड भी है, पकड़ भी होता है मटर का अच्छी तरह से। इन्होंने मिश्रित खेती के लाभों को गिनाते हुए बताया कि सब्जियों की मिश्रित खेती करने से जमीन का सही उपयोग होता है, फसलों से निरंतर आय मिलती है और फसलों में कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम होता है। इनका कहना है कि फसल में जब भी कीटों का प्रकोप होता है, ये उनके नियंत्रण के लिए गौमूत्र और नीम के तेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इससे कीटों का प्रयोग कम नहीं होता, तब कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखा किसान भाइयों, सत्यनारायण प्रसाद मिश्रित खेती से सालाना कितनी अच्छी आमदनी कमा रहे हैं
आप भी प्रशिक्षण लेकर छोटे स्तर से मिश्रित खेती की शुरुआत कर इनकी तरह सफल किसान बन सकते हैं। साथ ही दूसरे लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, अब